सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है एक नए नोटिफिकेशन के साथ। और फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ। और वो नोटिफिकेशन है एनसीईआरटी से भेजा गया है। तो एनसीईआरटी से क्या दिया है, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आप लोगों को दिया गया है। तो बहुत लंबा ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग स्टे ऑन रहिएगा, आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊँगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से आप लोगों का पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे जो जो आप लोग देख रहे हो ना, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, नेल्लूर, उसके बाद है नेरी, शिलोंग। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड कोलकाता, तो ये है मतलब आप लोगों का रीजनल इंस्टीट्यूट। और आप लोग याद रखिएगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पोस्ट ए के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दिया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो मांग रहा है वो है 50 ईयर तक सीमित है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूआर के लिए एक ही पोस्ट है, यहाँ पे सी आई ई टी के मतलब यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो CIT है ना, ये है आप लोगों का कोड, एक कोड नंबर। तो ये आप लोग ध्यान मत मतलब इतना भी ध्यान ना दीजिए तो अच्छा है। तो यूआर के लिए एक ही पोस्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो एज जो मांग रहा है वो है 40 ईयर्स तक यहाँ पे सीमित है। और जनरल के लिए एक पोस्ट। उसके बाद बिजनेस मैनेजर के लिए यहाँ पे 40 ईयर तक दिया गया है। उसके बाद जो है यूआर के लिए एक पोस्ट। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए 35 ईयर्स तक सीमित रखा है एज। उसके साथ साथ SC वालों के लिए एक दिया गया है और कुछ नहीं यहाँ पे है, याद रखिएगा। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड ए। तो उसके लिए आप लोगों को जो एज जो है आप लोग याद रखिएगा 35 ईयर्स तक सीमित है। और यहाँ पे दिया गया है OBC, सेंट्रल OBC के लिए एक पोस्ट, EWS के लिए एक पोस्ट और 2 पोस्ट है यूआर में। उसके बाद है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। उसके लिए आप लोगों का जो एज है 35 ईयर्स और एक पोस्ट दिया गया है यूआर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रुप बी के अंदर कौन से पोस्ट है। तो ग्रुप बी के अंदर पहले तो ये बता देता हूँ, सीनियर अकाउंटेंट है जो 30 ईयर तक सीमित है, 30 ईयर्स तक है। और यहाँ पे एक वैकेंसी दिया गया है सेंट्रल OBC वालों के लिए। उसके बाद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है उनके लिए यहाँ पे दिया गया है एक यूआर में। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट दिया गया है एक यूआर वालों के लिए। तो यहाँ पे एज जो है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सब 30 ईयर्स तक है, तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद स्टोर ऑफिसर के लिए यहाँ पे दिया गया है एक यूआर पे। उसके बाद है प्रोडक्शन असिस्टेंट दिया गया है ST के लिए एक, और OBC के लिए एक, और यूआर के लिए यहाँ पे 3। लेकिन मेंशन कर दिया कहाँ कहाँ पर, अहमदाबाद के लिए, बेंगलुरु के लिए, कलकत्ता के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद है प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो वहाँ पे दिया गया है एक, दिया गया है ST के लिए। उसके बाद 2 दिया गया है यहाँ पे OBC वालों के लिए और एक दिया गया है यूआर के लिए। उसके बाद है कैमरामैन ग्रेड 2, जिसको रोमान 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2 वैकेंसी दिया गया है OBC पे, एक वैकेंसी दिया गया है EWS पे और यूआर पे एक। उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक दिया गया है SC में। और OBC वालों के लिए, सेंट्रल OBC के लिए 2, एक है EWS के लिए, 3 है यूआर के लिए। उसके बाद है स्क्रिप्ट राइटर, तो स्क्रिप्ट राइटर में एक ही पोस्ट दिया गया है यूआर पे। सेट डिज़ाइनर, तो सेट डिज़ाइनर में यहाँ पे दिया गया है एक पोस्ट यूआर पे, याद रखिएगा। उसके बाद आता है ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 1, यहाँ पे 27 ईयर्स मांग रहा है, जो एज 27 ईयर्स तक है। और ST वालों के लिए एक है, OBC के लिए एक है, EWS के लिए एक है, यूआर के लिए 5 यहाँ पे दिया गया है। ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 27 ईयर्स तक दिया गया है। और आप लोग मतलब होना पड़ेगा एज जो है 27। और उसके बाद एक है OBC वालों के लिए और यूआर के लिए 3। उसके बाद ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, उसके लिए आप लोगों का एज होना पड़ेगा 30 ईयर्स तक दिया गया है, तो बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद एक है आप लोगों का यूआर वालों के लिए। उसके बाद है TV प्रोड्यूसर ग्रेड 3, उनके लिए होना पड़ेगा 27 ईयर्स तक। और एक पोस्ट है SC वालों के लिए और EWS के लिए एक दिया गया है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट
वहाँ पे आप करने के लिए यहाँ पे 27 ईयर्स होना पड़ेगा, और एक जो है ओबीसी वालों के लिए दिया गया है, यूआर के लिए एक। उसके बाद सीनियर प्रूफ राइटर, ठीक है, इंग्लिश पे, तो यहाँ पे 30 ईयर्स होना पड़ेगा और एक पोस्ट दिया गया है यूआर पे। उसके बाद है स्टोर कीपर ग्रेड 1, तो उसके लिए आप लोगों को 37 ईयर्स तक होना पड़ेगा और 3 जो पोस्ट है यूआर में दिया गया है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3, यहाँ पे आप लोगों को होना पड़ेगा 27 ईयर्स। और आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर में एक जो पोस्ट है एसटी के लिए और ओबीसी के लिए एक पोस्ट, याद रखिएगा। फ्लोर असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स तक होना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट है दिया गया है, यहाँ पे ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, यूआर के लिए एक पोस्ट। फिल्म असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 27 ईयर्स तक दिया गया है। उसके बाद एक जो पोस्ट है ओबीसी के लिए, एक है यूआर के लिए। उसके बाद ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 27 ईयर्स तक आप लोग दिया गया है, एक जो पोस्ट है वो है यूआर के लिए। उसके बाद स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 27 ईयर्स तक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और वो है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पे टोटल जितना पोस्ट है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो, ये बारीकी से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इतना जितना भी पोस्ट है वो यूआर के लिए। और लैब असिस्टेंट जो है यहाँ पे फिजिक्स के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो फिजिक्स यहाँ से शुरू करके जो आपका एज क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगा, तो आप एज के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो लैब असिस्टेंट फिजिक्स से ऊपर आप लोग यहाँ पे लेके जा रहा है। एसटी के लिए 2 वैकेंसी है और यूआर के लिए एक। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी दिया गया है ओबीसी में, एक ईडब्ल्यूएस में, 3 जो दिया गया है वो है यूआर पे। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लेके जा रहा है, 2 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए, सेंट्रल ओबीसी के लिए। उसके बाद है लैब जियोग्राफी के लिए यहाँ पे लेके जा रहा है, 2 वैकेंसी एसटी वालों के लिए, एक है यूआर के लिए। उसके बाद है लैंग्वेज इंग्लिश, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। उसके बाद साइकोलॉजी पे यहाँ पे एक पोस्ट है और आप लोगों का एससी में, और यहाँ पे दिया गया है 2 पोस्ट यूआर वालों के लिए। उसके बाद है एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है एससी पे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बायोलॉजी पे, यहाँ पे दिया गया है एसटी वालों के लिए। उसके बाद जो है जूलॉजी के लिए एसटी वालों के लिए एक ही पोस्ट है। उसके बाद है होम साइंस के लिए एक ही पोस्ट दिया गया है एसटी वालों के लिए। उसके बाद है मैथमेटिक्स का जो पोस्ट है वो दिया गया है 2 पोस्ट, वो है ओबीसी में। उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लार्क जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा वैकेंसी दिया गया है लोअर डिवीजन क्लार्क में, वो है 9 जो पोस्ट है वो दिया गया है एससी के लिए। उसके बाद जो है 7 पोस्ट दिया गया है एसटी वालों के लिए, और यहाँ पे 16 पोस्ट दिया गया है ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, और यहाँ पे आप लोग 18 पोस्ट दिया गया है यूआर वालों के लिए। उसके बाद है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है जो पोस्ट, वो है 3 पोस्ट दिया गया है, वो है यूआर वालों के लिए। उसके बाद फिल्म जूनियर यहाँ पे दिया गया है एक पोस्ट यूआर के लिए। उसके बाद लाइट मैन यहाँ पे दिया गया है 2 पोस्ट दिया गया है सेंट्रल ओबीसी के लिए और 2 पोस्ट यूआर के लिए। पेंटर के लिए यहाँ पे एक ही पोस्ट दिया गया है यूआर पे। उसके बाद है टॉर्चर ग्रेड 2 यहाँ पे दिया गया है एक पोस्ट, वो है यूआर के लिए। कारपेंटर वो भी एक पोस्ट है यूआर वालों के लिए। तो आप लोग ये बात याद रखिए, टोटल ग्रेड ए बी सी यहाँ पे पोस्ट जो दिया गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इजीली। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, मास्टर डिग्री कर चुके हो या फिर एमटेक कर चुके हो कोई भी इंजीनियरिंग से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का क्राइटेरिया। ये जो नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन मैं मेरा डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, तो आप लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो मास्टर डिग्री और एमटेक कर चुके हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, यहाँ पे बहुत सारे कुछ दिया है, तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को क्या होना पड़ेगा। उसके बाद सभी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू लेके जाएगा लास्ट में, तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो आप लोगों को क्या होना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस मैनेजर के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो गाइज अगर बोलने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो यार, तो याद रखिएगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को असिस्टेंट
प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे और भी दिया गया है, ठीक है। और का मतलब है ये भी, मतलब ए होने से चलेगा, ए बैचलर डिग्री प्रिंटिंग यहाँ पे होने से चलेगा, और दूसरा जो है डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये होने से भी चलेगा। वन वन में और दिया गया तो एक आप लोग फॉलो करेंगे, लेकिन दो में आप लोग और नहीं है, तो दो में आप लगेगा ही लगेगा, 5 ईयर जो बोला गया वो लगेगा। उसके बाद जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड ए के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो गाइज। यहाँ पे दिखाया गया है राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो याद रखिए यहाँ पे लिखा गया है जिनको राइटिंग होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, और जिनका राइटिंग नहीं होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे राइटिंग भी होगा और इंटरव्यू होगा। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को क्या क्या होना पड़ेगा, क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना पड़ेगा। उसके बाद जो है सीनियर अकाउंटेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, उसके साथ साथ राइटिंग टेस्ट भी ये ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप लोगों को क्या होना होगा, और राइटिंग प्लस स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए सिर्फ राइटिंग टेस्ट होगा, और आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, कौन से बैकग्राउंड से होना पड़ेगा ये भी बता दिया फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना पड़ेगा कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, तो ये याद रखिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर चुके हो आप लोग, वो पहला। उसके बाद स्टोर ऑफिसर के लिए आप लोग यहाँ पे फॉलो करोगे तो देख सकते हो। उसके बाद जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए ये वाला आप लोग फॉलो करोगे। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आप लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को ये क्राइटेरिया। उसके बाद जो है कैमरा मैन के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरे वीडियो को पॉज करके ये लगेगा। उसके बाद जो है आप लोगों का इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पॉज करके। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर के लिए यहाँ पे आप लोग पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद जो है सेट डिज़ाइनर के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लगेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑडियो वीडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3 के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेरे वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा गाइस। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 क्या क्या क्राइटेरिया करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इजीली। उसके बाद जो है गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ सीनियर प्रूफ रीडर, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या होना पड़ेगा और कैसे कैसे मूड होगा आप लोगों का यहाँ पे दिखाया दे रहा है, तो आप लोग ये फॉलो ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को पॉज करके। स्टोर कीपर ग्रेड यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा लिखा दिया। उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद फ्लोर असिस्टेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद फिल्म असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है, मेरे वीडियो को पॉज करके देखिएगा। उसके बाद ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद दिया गया है लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए। उसके बाद दिया गया है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। उसके बाद फिल्म जूनियर के लिए। उसके बाद लाइट मैन के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद है प्रिंटर के लिए यहाँ पे दिया गया है पेंटर। उसके बाद है टॉर्चर गार्ड यहाँ पे दिया गया है, तो कारपेंटर भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर गाइस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मैं करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊं, इस क्राइटेरिया के बारे में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो एक और बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो, ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा।
याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, रिप्ले भी करिएगा। तो आप लोग अगर बोलोगे तो दूसरा एक वीडियो बनाऊँ इस चीज़ के लिए, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा दूसरे वीडियो पे, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो तब। तो गाइस, मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब ना करने से आप लोगों को पता नहीं चलेगा यार। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों के सामने कभी मेरा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो दे रहा है, कोई काम का तो है नहीं। आप लोगों का दिमाग वैसे भी घूम जाएगा, तो जो रिलेटिव है मैं आपको वही दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करोगे। बस इतना ही प्रोसेस है। तो आप लोग याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।